नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष लेकर आए हैं और विषय जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बृहस्पति अतिचारी सन 2025 से 2033 तक 25 टू 2033। ये जो विषय है ये इतना गंभीर है, हर व्यक्ति को इसकी गंभीरता को समझना होगा बहुत कम समय में और बहुत कम शब्दों में। मेन चीज क्या है, ये 12 की 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव देने वाला होगा। इस राशि को हमने ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना है क्योंकि इस राशि के भाग्य स्थान का स्वामी होगा। आपको यही इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी ब्लैक बोर्ड पर या इस चार्ट में सब कुछ सुनने को मिलेगा। ये 12th हाउस का लॉर्ड है और भाग्य स्थान का। पहले आप ये समझिए अतिचारी शब्द होता क्या है। अतिचारी का मतलब ये कि जो स्पीड नॉर्मल होती है बृहस्पति की, उससे अधिक स्पीड में चलना, लगभग 130-35 दिन तक 155 दिन की स्पीड जो है वो होगी, वो बहुत तेज होगी। इसी को अतिचारी कहते हैं। यानी कि जो 365 दिन की स्पीड है वो 155 दिन में कवर करने की कोशिश। इस संसार का कोई वैज्ञानिक इस स्पीड को नाप नहीं सकता, ना इसका कोई गति का मूल्यांकन कर सकता है। आकलन नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, ये ग्रह है और इस संसार में बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्ञान, विद्या, अहंकार का प्रतीक भी है, अच्छे भोजन का प्रतीक भी है, अच्छे वस्त्र, आभूषण, संस्कार और धर्म, कर्म, रिलीजियस मैटर और अच्छी बातचीत, व्यवहारिकता, अच्छे ज्ञान और शास्त्र, हर चीज का प्रतीक है। अहंकार का भी प्रतीक है। आपने देखा होगा किसी की कुंडली में बृहस्पति अगर अनुकूल परिणाम देता है, बहुत उच्च राशि में है या नेगेटिव है, तो अहंकार लाता है मनुष्य के अंदर। झूठा आदमी होता है वो और एक बहुत अहंकारी होता है। ये हस्तरेखाओं से भी पता चलता है। उच्च अगर बृहस्पति बहुत जुपिटर माउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो अहंकार, ईगो बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर। और एक आदमी के अंदर ईगो झूठी होती है और एक के अंदर सच्ची होती है। दो ईगो होती है। मेरे यहाँ बहुत जमीन, या मैं जमींदार हूं, मेरी बहुत फैक्ट्री है और है कुछ नहीं। एक तो ये झूठ, और एक सच्चा ये है कि जिसके पास अधिक ज्ञान होता है उसके पास अहंकार जरूर होता है। वो सीधे मुंह बात नहीं करता लोगों से। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पास ये विद्या है, अकड़ करके बात करता है वो। लेकिन और ग्रह जो ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्यवहारिकता सिखाते हैं आपको, वो सबका सम्मिश्रण अच्छे व्यक्तित्व को बनाता है। यहां पर शनि का बीच बीच में वक्री होना और बृहस्पति का अतिचारी होना, ये कई सारे समीकरण बताता है। फिलहाल हम मेष राशि की चर्चा करेंगे। अश्विनी, भरणी या कृत्तिका सबके लिए समान रूप से फल देने वाला ये प्रिडिक्शन होगा। अतिचारी बृहस्पति सन 2025 से 2033 तक 12 वर्ष के बाद ये बृहस्पति आया है अतिचारी कंडीशन में। और जब जब बृहस्पति इस संसार में, चाहे महाभारत काल हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, कई बार इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अलग अलग ज्योतिषियों के अलग अलग मत हैं। किसी ने इस चीज को इस बात के लिए प्रोड्यूस किया है कि जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो धर्म की वृद्धि होती है, लोग धार्मिक होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक शब्द आता है, न मंगली केंद्र गते चराहो, न मंगली पश्यति यस्य जीवः। जीव है इसका नाम, बृहस्पति का नाम जीव है। जब ये अतिचारी होता है तो जीव पर कष्ट आता है। जीव का मतलब इस संसार के प्राणियों पर कष्ट आता है। जीव
पश्यति यस्य जीवः। और जेनोसाइड शब्द है, जेनोसाइड का मतलब नरसंहार। नरसंहार का सूचक भी रहा है पहले इतिहास के हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अपनी क्षणिक थोड़ी देर के लिए प्रशंसा पाने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट तो लोग देते हैं जिससे उसकी ख्याति फैल जाए, उसके दर्शक बढ़ जाएं, लेकिन हम लोग ब्रह्मा नहीं हैं। इस संसार में केवल ब्रह्मा ही एक सृष्टि के रचयिता है, उनके हाथ में सब कुछ है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि बृहस्पति अतिचारी पहले भी रहे हैं और अब जो 8 वर्ष के लिए अतिचारी होंगे, इनके परिणाम आपको बीच बीच में जीवों पर कष्ट से संबंधित रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये स्थिति जब होगी कि और ग्रह जैसे शनि या राहु मंगल का षडाष्टक योग हो, तब ऐसी पोजीशन आएगी। अब उन राशियों को सोचना है कि जैसे कि ये मेष राशि है, मेष राशि का 12th हाउस और 9th ये दोनों भाव है। इसी प्रकार से लग्न जो है अलग अलग या राशियां अलग अलग हैं, तो उनका बृहस्पति वक्री मार्गी या उसका बल, उसकी ताकत, उसकी कुंडली में कितनी है, ये बात पर निर्भर करेगा। अब हम देखते हैं कि इस अतिचारी के मेष पर क्या प्रभाव है। मेष को इसलिए लिया गया है क्योंकि तीसरा भाव यहां पर बृहस्पति की पोजीशन है। सीधे सीधे 180 अंश प्लस पॉइंट भाग्य स्थान को बृहस्पति देखता है, तो आपके लिए कोई भी कष्टकारक स्थिति नहीं होगी, अपितु भाग्योदय जितनी स्पीड में होना चाहिए उससे कई हजार गुना स्पीड में आपके भाग्य उदय को बहुत चार चांद लगा देता है। इस भाग्य स्थान के ऊपर पूर्ण दृष्टि होने से मेष राशि का भाग्य सीधा हो जाएगा, अगर वो उल्टा है तो। इस 7.5 के इफेक्ट वो अलग है, उसको इसके साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। और इस बृहस्पति के साथ साथ ये जो राहु है एकादश भाव में, ये अपना फल देगा। इस फल को कोई रोक नहीं सकता, ये भी अकाट्य सत्य है। अब और जो ग्रह हैं जैसे मंगल है, मंगल इस राशि का स्वामी है, इस पर जब जब दृष्टि डालता है या अच्छे स्थान पर होता है तो इस राशि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित, हर्षित, आनंदित, गर्वित और प्रसन्नचित रखता है। ये एक प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ इसी राशि पर इसी साल गजकेसरी योग बना करके जब अतिचारी पोजीशन में बृहस्पति होते हैं तो उस राशि को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अचानक लॉटरी जैसी खोल देते हैं। इस बृहस्पति की अतिचारी पोजीशन में दो बात समझनी बहुत जरूरी है। जब ये बृहस्पति यहाँ आएंगे तो जैसे कि मैंने बताया, बृहस्पति भाग्य स्थान को पल्लवित, पोषित, सिंचित करता है, ठीक इसी प्रकार इसकी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन के स्थान पर भी है। भले ही शत्रु दृष्टि है, लेकिन आपके दाम्पत्य जीवन को बिगड़ने नहीं देगा। इसी के साथ साथ इसकी दृष्टि सीधी इनकम हाउस पर बैठे हुए को पीछे से पुश करने के लिए है। यानी कि जितना रिसोर्सेज ऑफ इनकम की पावर राहु के हाथ में है, उससे डबल पावर, यानी कि एक आपने सुना होगा किसी किसी रेलगाड़ी में डबल इंजन लगा दिया जाता है। एक ये पावर खींच रहा है, दूसरा ये बृहस्पति भी इसको रिसोर्सेज ऑफ इनकम पर दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की देने के लिए आमदनी के रिसोर्सेज बढ़ाता है। फिर हम जिस बृहस्पति की बात कर रहे हैं, ये उच्च राशि में आएंगे, इसी वर्ष आएंगे आपके 10वां स्थान, कर्म, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उन्नति, तरक्की के साथ साथ इंक्रीमेंट और मान सम्मान अधिक मिलता है। प्रशस्ति पत्र
प्रशंसा पत्र मिलते हैं। इसी बृहस्पति की दृष्टि ठीक 12वें स्थान पर होगी, जहां पर शनि आपको हानि पहुंचा रहा है। उस हानि को रोकने में इस बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान होगा। यही बृहस्पति आपकी आयु स्थान, मृत्यु स्थान पर है। अगर आपके जीवन में कोई अचानक कष्ट आता है तो ये भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। ये बृहस्पति देवता क्षण में संकटों को दूर करते हैं। इसी बृहस्पति की दृष्टि एक यहाँ पर मृत्यु स्थान में कष्ट दूर करती है। आपकी मान सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, उन्नति, इंक्रीमेंट पिता के लिए शुभ। और ये द्वादश भाव पर भी आपको नुकसान से, परेशानियों से बचाता है। अगर आप फंसने वाले हैं किसी केस में तो एकदम बृहस्पति आकर के वहां चट्टान की तरह खड़े होंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।